ड्रॉप ईयर में मैंने बायोम के टारगेट बैच में एडमिशन लिया था। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। परंपरा को कायम रखते हुए झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ। बायोम किन्नू और नगड़ा टोली, रांची। निर्दलीय विधायक सरयू राय का भाजपा में शामिल होने के लिए मंडोल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास के घोर विरोधी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का समर्थन करने वाले सरयू राय आजकल मोदी के कसीदे पढ़ रहे हैं। निर्दलीय विधायक सरयू राय को आजकल मोदी अधिक ही भाने लगे हैं। भाजपा से दूर रहकर उनका हृदय अब भी भाजपा के लिए ही धड़कता है, ऐसा वो खुद भी मानते हैं और इनके स्वभाव में भी दिखाई देता है। गाहे बगाहे वो भाजपा को समर्थन देना और उनकी बातों से सहमत होना भी दिखाते हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि भाजपा के लिए उनका प्रेम अब भी अमर है। सरयू राय भले ही 2019 में भाजपा से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को जमशेदपुर पूर्वी से पराजित कर चुनाव जीता था। ऐसे में बीजेपी से वो अलग हटकर निर्दलीय की भूमिका में और हेमंत सरकार के काफ़ी नज़दीकी हो गए थे और लेकिन अब 4 साल बाद उनका मन परिवर्तित हो रहा है। ऐसी स्थिति में दिखाई दे रहा है कि सरयू राय को अब नरेंद्र मोदी की आदर्शों में ज़्यादा सहमति दिखाई देती है और उनके चीज़ों में वो ज़्यादा सहमत दिखते हैं। यही कारण है कि अब फिलहाल सरयू राय नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में कसीदे गढ़ रहे हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के आशीर्वाद से, स्वामी योगानंद जी ने महाअवतार बाबा के मार्गदर्शन से जिस तरह के काम इस दुनिया में किए, वैसा ही काम नियति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सौंपा है और महाअवतार बाबा जी का इनके ऊपर आशीर्वाद है, मार्गदर्शन है और उसी कारण से प्रधानमंत्री जब गुजरात से दिल्ली आए तब से उनके विरोध में जो चक्रव्यूह बना, उस चक्रव्यूह का वे खंडन करते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभिमन्यु की तरह नरेंद्र मोदी जी केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानते हैं, बल्कि चक्रव्यूह से बाहर आने और चक्रव्यूह को ध्वस्त करने की कला में भी वो निष्णात हैं। मौका था नरेंद्र मोदी पर आधारित किताब के विमोचन का और निर्दलीय विधायक सरयू राय लगातार जिस तरह से नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे गढ़ रहे थे, वहीं बीजेपी को भी अपना आदर्श बताते हुए वो जन्म से ही बीजेपी के सिद्धांतों पर काम करने की वकालत कर रहे हैं। ऐसे में वो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी हमारी पुरानी पार्टी है और उसके आदर्शों पर चलना ही मेरा धर्म है। ऐसे में बीजेपी को वो शायद भूल नहीं पा रहे हैं या बीजेपी उनके हृदय में ही बसी हुई है, भले वो बाहरी रूप से बीजेपी के नेताओं का विरोध करना नहीं छोड़ें। मैंने हमेशा ही ये कहा है कि मैं जब 8वीं क्लास में पढ़ता था 1962 में, तब से आरएसएस के संपर्क में आया। अपनी गांव की शाखा का 3 साल मुख्य शिक्षक रहा, बाद में विद्यार्थी परिषद, जनसंघ, अनेक कार्यों में काम किया, इमरजेंसी में काम किया। तो मेरी जो एक विचारधारा बनी थी, वो विचारधारा इस दौरान परिपुष्ट हुई है और आज भी मेरी विचारधारा वही है। भाजपा बुलाती है कि नहीं बुलाती है, ये गौण विषय है। विचारधारा मेरी वही है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं भाजपा से अलग हूँ आज, तो मैं उस विचारधारा से भी अलग हूँ। अब हमारे इस कथन का जो जैसा निष्कर्ष निकलता है वैसा सामने आता है। मैं न इसका खंडन करूँगा और न एक शब्द में जो कहा गया है वही मेरे विचार है, ये भी नहीं कहूँगा। तो मैं वैचारिक दृष्टि से, सैद्धांतिक दृष्टि से, राजनीति में उसी के करीब हूँ, भाजपा जिसका उदाहरण है। निर्दलीय विधायक सरयू राय कहते हैं कि बीजेपी जब उनको बुलाएगी तो वो पार्टी में चले जाएंगे, लेकिन इसके लिए पहल कौन करे ये बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी के अंदर रघुवर दास का भी बड़ा कद है। रघुवर दास बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के करीबियों में से बताए जाते हैं। ऐसे में सरयू राय को कौन आमंत्रित करेगा जो इन भाजपा के कद्दावर नेताओं की नाराज़गी मुसीबत लेगा। बीजेपी के अंदर कोई ऐसा नेता नहीं है जो
बीजेपी के इन कद्दावर नेताओं की नाराज़गी मोल ले। ऐसे में सरयू राय के जो सपने हैं वो कहीं सपने बनकर ही नहीं रह जाएं। ऐसे में फ़िलहाल कहना कठिन है और कि कब बीजेपी में सरयू राय का समावेश हो और बीजेपी में वो कब शामिल हों। ऐसे में निश्चित रूप से कहा जाता है कि सरयू राय ज़रूर बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन शायद भाजपा के नेता इसकी पहल करें, ये संभावना फ़िलहाल तो दिखाई नहीं देती है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।